बैलों और भालुओं का मुकाबला। टिकट 2 रुपए। हैं? बैलों और भालुओं का मुकाबला। हैं? रसोई घर है। कहीं भीतर। जेम्स कहाँ हो? टिंकाली के पार हूं। जेम्स बोल रहा हूं। तेल पाइप टूट गया है। नन्हा जहाज गिर गया। मैं साउलैंड के ऊपर गिर रहा हूं, पेड़ों के बीच। पांव टूट गया। धन्यवाद, जिंदा हूं। अलविदा विमान। यह रास्ता कहीं तो जाएगा, भले ही इससे होकर जानवर जाते हों। अरे कोई है? नगाड़े, बत्तियां, जरूर गांव है, भले लोग हों, पर चारा ही क्या है? पहले देख लेना चाहिए। कबीले का पता नहीं, इतने सारे क्या कर रहे हैं? विमान दुर्घटना के कई सप्ताह बाद भले आदिवासी मिल गए। मेरे पास मत आओ। मुझे उस चीज के पास मत ले जाओ। तुम मुझे वहां ले जाना चाहते हो। यह बीमार है, इसे अस्पताल पहुंचाओ जल्दी। समाचार। खोया हुआ चालक जंगल में मिला। 4 सप्ताह बाद डिंकाली के पार आदिवासियों ने देखा। हेलो डॉक्टर, आपका मरीज जेम्स कैसा है? ठीक है, पर अभी आतंकित है, शौक से नहीं उभरा अभी। अजीब बात है, बहुत साफ है उसका प्रलाप। आदमी खाने वाला पेड़ उसने बलि देते भी देखा है। प्रलाप ही है, शायद उसने कुछ नहीं देखा। आदमी खाने वाला पेड़? बकवास, जंतु खाने वाले पौधे होंगे। कैसे कह सकते हो? तुम वहां नहीं थे। जंगल में बहुत कुछ अनदेखा है। मुझे भूख लगी है, बेकार की बहस नहीं कर सकता मैं, चला। झूठ नहीं है, वह बीमार नहीं है। मुझे पता है वह क्या कह रहा है। हाँ? तुमने देखा है वह माउस का देवता आदमी खाने वाला पेड़? देखा नहीं, पर बचपन में बहुत सुना है। बाद में। डॉक्टर, मैं उस पार्लर से बात करना चाहता हूँ। जेम्स जागा हुआ है और शांत है। तुम कुछ देर उससे बात कर सकते हो मिड। 4 सप्ताह जंगल में भटकना पड़ा तुम्हें जेम्स। हाँ, इस बात अच्छी दे बच गया। कहते हैं तुमने वहाँ कुछ देखा। ओह, वो बेदार है, उसकी बात न करो। भ्रम ही हुआ होगा मुझे। बताओगे तुमने क्या देखा था? जंगल में विमान गिर गया, मेरा टखना टूट गया। नहीं पता था मैं कहाँ हूँ। नगाड़ों की आवाज़ सुनी, आगे देखा, मैं झाड़ियों में छिप गया। कुछ आदिवासी शायद माउस नाच रहे थे। फिर मैंने देखा था, मैंने देखा एक बड़े से कुरूप पौधे के चारों ओर वे नाच रहे थे। उन्होंने एक आदमी को उसकी तरफ खींचा, पौधा कुछ हिला। वे सीढ़ियों पर खींचकर उसे ऊपर ले गए, फिर उसे उसमें डाल दिया। मैं भागा, शोर में उन्हें मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दी। फलों के सहारे मैं किसी तरह जिंदा रहा। तब मुझे वे भले आदिवासी मिले। अब भी मेरी आँख वह सब साफ साफ देख रही है, पर डॉक्टर कहते हैं मुझ पर विमान दुर्घटना के शौक का असर था। क्या हो गया मेड? इसे आराम करने दो। यार अक्षा मेड, अगर मैंने सचमुच वह नरबक्षी पौधा देखा था तो यहाँ कहीं था। शुक्रिया जेम्स, चलोगे साथ? 10 लाख मिले तब भी नहीं। समझदार हो तो तुम भी वहाँ मत जाओ। मैं जाऊँगा, किसी को बताना मत। अगर मैं उस नरभक्षी पौधे की फोटो ले आ पाया या उसे ले आ पाया
तो तहलका मच जाएगा। बाद में। मैक, या मेरी है, जंगल के बारे में कुछ लिखना चाहती है। मिट से मिलो, कुछ सलाह है उसके पास। नहीं मिस मैरी, मैं किसी को साथ नहीं ले जाना चाहता। अपना खर्चा मैं दूंगी, मुझे कुछ सामग्री चाहिए। और मैं जहां जा रहा हूं वह जगह औरतों के लिए खतरनाक है। ऐसी ही जगह तो मैं जाना चाहती थी। बढ़िया खबर मिलेगी। जनाब, आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी जाऊंगी जल्द ही। माउस प्रदेश, वहां कोई गाइड नहीं जाता, खतरनाक जगह मानते हैं उसे। बताने के लिए शुक्रिया। नक्शे है तो मेरे पास, गाइड की क्या जरूरत है। कुलियों को पहले बताऊंगा ही नहीं कहां जा रहे हैं। वह चला मिट का काफिला, कहां जा रहा है? बताया नहीं उसने। मैं उसका पीछा करूंगी, कुछ दिन हम उनसे छिपे रहेंगे। अच्छा मिस मेरी, हो सकता है कोई फल ना निकले, पर मुझे लगता है मिट बेकार नहीं जा रहा। अरे माउस प्रदेश की तरफ जा रहे हैं क्या हम? पूछा था, वो बताता ही नहीं। कुछ दिन बाद गहन जंगल में और भीतर। इस बीच इतना छोटा दल इस जंगल में, पता लगाओ कहां जा रहा है। अच्छा वो चलते फिरते प्रेत। वो आदमी कौन है? पता नहीं, लोंगो कबीले का लगता है, पूछता हूं। मुझे वेताल ने भेजा है। तुम कहां जा रहे हो? आगे माउस प्रदेश है। पता है, पर जाना कहां है नहीं पता। क्या कह रहा था वो? यूं ही मिलने आया था। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि उत्तर की तरफ जाना है। पीछा करो और मुझे बताओ। इस बीच, बस इससे आगे नहीं जाऊंगा मैं। शुक्रिया और अलविदा, अब मैं उनके साथ जाऊंगी जल्द ही। मिट, आपसे यहां मिलकर अच्छा लगा। तुमने मेरा पीछा किया। मिट, अगर तुम्हें खजाने की तलाश है तो वह तुम्हारा रहेगा, मुझे तो सिर्फ समाचार चाहिए। यहां से तुम्हें मैं अकेले लौटा भी नहीं सकता, और साथ भेजने के लिए कोई आदमी भी नहीं। मैंने भी यही सोचा था। बहुत चालाक हो। खैर, अब आ ही गई हो तो बता दूं, यहां से जिंदा शायद ही लौट पाए। मिट, बताओ तो सही, हम क्या ढूंढ रहे हैं? मिस मैरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। तुम बिना बुलाए आई हो, अपना तंबू खुद लगाओ। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया। छक्की आदमी है। यह पत्रकार है, खबरें चाहती है, पर नरभक्षी पौधे की खबर नहीं। मैंने विचार बदल दिया है, कल सवेरे मैं तुम्हें लौटा रहा हूं अपने आदमी के साथ। साहब, सब पूछ रहे हैं हम कहां जा रहे हैं। खतरनाक माउस प्रदेश नजदीक है। वही जा रहे हैं हम, और अब लौट नहीं सकते। माउस प्रदेश। शुभ रात्रि, सो जाओ, कल तुम्हें लौटना है। शुक्रिया। खैर, मैंने कोशिश तो की। रात को मिट के कुली भाग गए। मिट और मैरी सो रहे थे और वेताल का आदमी सब देख रहा था। सवेरे मिट उठा। तोरा बेंजी कहाँ गए? क्या हुआ? मेरे कुली रात को भाग गए, सारा सामान भी ले गए, सिर्फ हफ्ते भर का खाना और राइफल वगैरह छोड़ गए। कल रात पहली बार मैंने उन्हें बताया था हम माउस प्रदेश जा रहे हैं। तुमने धोखा दिया उन्हें, यही होना था। आखिर तुम यहाँ खोजने क्या आए हो? तुम्हारा ऐसा मतलब नहीं। अकेला मैं कहीं भी जा सकता हूं, पर अब तुम्हारे साथ माउस सैनिक देख रहे थे। मैं साथ क्यों नहीं चल सकती? पहले बात तो मैंने तुम्हें बुलाया नहीं, फिर जो मैं खोज रहा हूं वह गोपनीय है। मिल गई तो वह खतरनाक चीज हो सकती है, औरत का काम नहीं हुआ। तुम अकेले हो, तुम्हें मदद चाहिए। मैं गोली चलाना जानती हूं, तुम्हें मदद रहेगी। गले पड़ो, चलो सामान बांध लो। इस सफर पर मेरा सब कुछ खर्च हो गया, सब फिर से शुरू करना पड़ेगा। तुमसे और तुम्हारी पत्रिका से मुझे कुछ लेना देना नहीं, चलो। अच्छा जनाब मिट। विताल के लिए संदेश। मिट के कुली छोड़ गए, कुली छोड़ गए, मिट के कुली। गड़बड़ लगती है,
जल्द ही। वेताल, चलता फिरता प्रेत। तुम ये अन्वेषक मिट के कोले हो? मिट ने कल रात तक नहीं बताया था कि वह माउस प्रदेश जा रहा है। हम आते ही नहीं। तुम्हें पहले न बताना उसकी गलती थी, पर उसे छोड़ आना तुम्हारी गलती थी। वह ठीक ठाक हो सही। मिट माउस प्रदेश में कहाँ जा रहा था? बताया नहीं उसने, पर वहां का नरभक्षी पौधा देवता है। मिट तकलीफ में था। माउस लड़ाके। नवाश मेरे, मजा चखा दो इन्हें। इसने ठीक ही कहा था, पुष्टों की तरह निशाना लगा सकती है। मैं किसी को मारना नहीं चाहती, बस डराकर भगाना चाहती हूँ। वेताल के आदमी देख रहे थे। अंत में मिट गिरफ्त में आ गया। मैरी, भागो। गोलियां खत्म, मुझे भाग ही जाना चाहिए। मैरी, देखा, फंसी गए ना। अब तो बताओगे तुम क्या खोज रहे हो? शायद हम दोनों से जल्द ही देख लेंगे माउस देवता, नरभक्षी पौधा। वेताल को संदेश। मिट और लड़की को माउस पकड़ ले गए। बहुत दूर संदेश वेताल तक पहुंचा। मिट और लड़की को माउस पकड़ ले गए। मिट और माउस लोगों ने भी सुना। मिट और लड़की को झाड़ी में देखो, नगाड़े वाले को। माउस पकड़ ले गए, नजदीक पहुंच रहे हैं। नगाड़े का क्या मतलब? पता नहीं। मिट और लड़की को माउस उस तक संदेश पहुंच गया होगा जब वेताल का आदमी संदेश दोहरा रहा था। तुम्हारा हाल भी उन लोगों जैसा होगा। संदेश रुक गया। उन्होंने मेरे आदमी को पकड़ लिया है और दिन भर का सफर बाकी है। ये क्या करेंगे हमारे साथ? नरभक्षी पौधे की क्या बात कर रहे थे तुम? देखो। माउस ने सबको पकड़ लिया। यह कौन है? वॉम्बेसी और लोंगो लोग? हम नरभक्षी देवता को सोना भेंट करने जा रहे हैं, अपने बदले सोना। नरभक्षी देवता? यह पौधा नरभक्षी है? पायलट ठीक कह रहा था। उसने एक आदमी को इसमें धकेले जाते देखा था। बकवास, मैं नहीं मानती। तुम ऐसी हालत में भी हंस रही हो, कमाल है। हंसना चाहती नहीं थी। हम कैदी हैं, पर मुझे ही नहीं लगता वे हमारा कुछ बिगाड़ेंगे। वहां क्या हो रहा है? लगता है बाकी कबीले नरभक्षी देवता को चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, ताकि उस विशाल पौधे का भोजन न बने। देखो, पौधा हिलने लगा, मुंह खुल रहा है। अब भी विश्वास नहीं है तुम्हें? पता नहीं। तुम माउस के उस नरभक्षी देवता को चढ़ावा क्यों चढ़ाते हो? रक्षा के लिए, सौभाग्य के लिए। पिछले कुछ सालों से देवता हम कबीले से सोना या बलि मांगता है। उधर माउस के देवता पर चढ़ावा चढ़ रहा था। लोग एक बड़े घेरे में बैठे थे। यह क्या चाहता है? हमें अब देखेंगे। पौधे से बचने के लिए उन कबीले वालों ने भेंट दी। अब कुछ बलि दिखाकर माउस उन्हें प्रभावित करेंगे। बलि हमारी? हाँ, ताकि कबीले भेंट देते रहें। ओह, कोई हमारे पहले। वेताल के आदमी को पौधे की तरफ घसीटा जा रहा था। पहले तुम। ये कौन है? भेंट नहीं चढ़ाई होगी। हिल रहा है, सुनो। पौधे से आवाजें निकल रही हैं, भूखे जानवर जैसी। माउस का नरभक्षी देवता। बाकी कबीले चढ़ावा चढ़ाते हैं, पहले कैसे नहीं सुनाया? तूफान, यही रुको। आओ शेरा, जंगल में नरभक्षी पौधे की बात कभी नहीं सुनी मैंने। हे देवता, यह बलि स्वीकार करो। वेताल ने अपने आदमी को देखा, मिड और मैरी को भी। अब तुम दोनों। नहीं। हाँ? रुको, बाकियों की तरह हम चढ़ावा नहीं दे सकते। सोना मैं लाया ही नहीं। मेरे पास चेकबुक है और चेक ये लेंगे नहीं। हाँ, मेरी सही से भी नहीं। हिम्मत रखो, हम बच जाएंगे किसी तरह।
मेरी सीढ़ियों तक पहुंचते ही भागना शुरू। हम उस चीज में नहीं जाएंगे। बाकी कबीले वाले देखते रहे। अब भागो मेरी। भागू कहां? तभी झाड़ियों से तुमने मेरे आदमी को उसमें धकेला है। वेताल! वेताल के अचानक आने से सब हक्के बक्के रह गए। तो यह है माउस का देवता। कुछ है इसमें? वेताल भी हमारे देवता के पास नहीं जा सकता। तो माउस लोगों ने इस देवता से सारे जंगल को डरा रखा है। लूट, हत्या। यह कौन है? पता नहीं मेरी। माउस गुस्से से चिल्लाने लगे। पकड़ो उसे। देवता का अपमान कर रहा है। देवता को बलि चढ़ा दो। क्या वेताल माउस देवता का मुकाबला करेगा? उसकी गोलियां देवता का क्या बिगाड़ेंगी? वे उसे वेताल कह रहे हैं। कौन है यह? वह इस चीज के साथ है या खिलाफ? पता नहीं कौन है, पर लगता है खिलाफ है। अचानक कुछ माउस सैनिक वेताल की तरफ लपके। तभी वेताल देवता के भीतर कूद गया। ओह नहीं, वह नहीं, वेताल नहीं। मारो, मारो। मैं नहीं देख सकती। वह जो भी हो, क्यों किया उसने ऐसा? जंगल के लोग आगे बढ़े। माउस लोगों ने उन्हें रोका। वेताल को बचाओ। नहीं बचेगा, उसने देवता का अपमान किया है। और देवता के भीतर है? नकली पौधे में माउस ओझा, सब नकली। सारे जंगल को बताना चाहिए कि यह सब बकवास है। उसने पौधे की दीवार को ढकेरा। यह है माउस का देवता, रंगे हुए कपड़ों से बना पौधा। नकली पौधा है यह। नकली? मिड, वह उन्हें क्या कह रहा है? कह रहा है पौधा कपड़े से बना है। अंदर माउस के ओझा उसे चला रहे हैं। हाँ? मैं समझी नहीं, यह क्यों किया गया? पुराना खेल मैरी, पैसा कमाने का धंधा। बलि को यह ओझा मार देते थे ताकि कबीले वाले डरते रहें और देवता को चढ़ावा चढ़ाते रहें। धोखेबाज, हत्यारे, मारो माउस को। क्रोधित आदिवासी माउस लोगों की तरफ बढ़े। रुको, माउस तुम्हारा सारा माल लौटाएंगे। और जिन कबीले को इन लोगों ने ठगा है उनके मुखिया सजा तय करेंगे। ऐसा ही होगा वो चलते फिरते प्रेत। अगर चाहते हो कि सारा जंगल यहाँ आकर तुम लोगों के टुकड़े ना कर दे तो कहना मानो, ऐसा ही होगा वो चलते फिरते प्रेत। ओह शानदार, हमारी तरफ आ रहा है। हमारा क्या होगा? अभी पता चल जाएगा। जंगल के मुखियाओं ने जंगल को धोखा देने के अपराध में माउस कबीले के खिलाफ मामला सुना। तुम दोनों ने काफी जंगल देख लिया। मैं बताती हूँ। हाँ, अब तुम जंगल के किनारे पर हो। तुमने हमारी जान बचाई, बताओगे नहीं तुम कौन हो? वे तुम्हें वेताल कह रहे थे। वही हूं मैं। अलविदा।